स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और साथ ही एक प्रश्न के बहाने कई जो पॉइंट्स बनते हैं वो सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, डीटीपीएसबी के लिए हो या उत्तराखंड एलटी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का आधुनिक काल बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई यह न समझे कि किसी एक परीक्षा के लिए ये काम आएगा, ये सभी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? आधुनिक काल तक ब्रजभाषा में कविताएं लिखी जा रही थी और उसमें अंतिम श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है या किसे माना जा सकता है? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन सब का उत्तर आपको खुद अपने मन में या कमेंट बॉक्स में देना है और मूल्यांकन करना है कि आप कितना तैयार हैं। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। अब इसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे हम कि बच्चन सिंह ने लिखा है। बच्चन सिंह ने बिहारी रत्नाकर, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा उनकी टीका लिखी गई है बिहारी सतसई की, उसकी भूमिका में बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि उन्हें ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चन सिंह ने उन्हें ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि माना है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो जीवन काल है वो 1866 से 1932 ईस्वी तक रहा है। ठीक, जन्मक्रम वाले प्रश्नों में आपके लिए ये काम आएगा। रत्नाकर जी की रचनाओं के बारे में देखे हैं कि हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र और बिहारी रत्नाकर, जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ये सारी रचनाएं रत्नाकर जी की हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। जिसमें गंगावतरण आकाश से गंगा के पृथ्वी पर आने की जो एक पौराणिक कथा है और शिव जी द्वारा उन्हें समेटने का, उन्हें संभालने का जो एक पौराणिक कथानक है, उसी पर आधारित है। इनकी सभी जो फुटकल रचनाएं हैं, शुक्ल जी ने लिखा है कि बहुत अधिक फुटकल रचनाएं इनकी हैं और उन सभी का संग्रह रत्नाकर नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। ठीक, तो हमने देखा कि एक प्रश्न के बहाने कितने पॉइंट्स तैयार हो सकते हैं एक साथ। तो हमारा प्रयास रहता है कि बहुत अधिक प्रश्न में उलझाने के बजाय एक ही प्रश्न के साथ उसके इर्द गिर्द बनने वाले सारे प्रश्न आपको हम उपलब्ध करा सकें, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी बोधनी नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, लाला भगवान दीन, लल्लू लाल, कृष्णलाल। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की पुस्तक है जो बिहारी के दोहों की टीका है, बिहारी बोधनी नाम से। अब इसके बारे में मेन पॉइंट्स देखिए क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट। आचार्य शुक्ल जी ने लाला भगवान दीन जी की इस पुस्तक का नाम बिहारी और देव बताया है। ठीक, उन्होंने लिखा है कि बिहारी और देव कौन बड़े, बिहारी बड़े या देव की झगड़े में बिहारी और देव नाम से लाला भगवान दीन जी ने पुस्तक लिखी हुई है। लेकिन बिहारी रत्नाकर की भूमिका में बच्चन सिंह जी ने बिहारी बोधनी नाम बताया है इस पुस्तक का। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, लाला भगवान दीन जी की पुस्तक है ये, जिस भी नाम से आ जाए आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी कालिदास की आलोचना और कालिदास की निरंकुशता नामक पुस्तकें किस लेखक की हैं? कालिदास पर ये दो पुस्तकें लिखी गई, हिंदी कालिदास की आलोचना और कालिदास की निरंकुशता। ऑप्शन है मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये दोनों पुस्तकें लिखी हुई है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1864 ईस्वी में हुआ, 1938 तक ये विद्यमान रहे। इनकी जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध काव्य मंजूषा, देवी स्तुति शतक, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। तो जैसे ही किसी एक रचनाकार का किसी प्रश्न में नाम आएगा तो उसकी रचना, उसका जन्म सन आपको भी तलाश कर रखना चाहिए। ठीक, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान देखेंगे कि ये इस तरह का प्रश्न आपको जल्दी नहीं मिला होगा
और शुक्ल जी ने बाकायदे इसको लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसलिए हमने इस प्रश्न को बनाया कि कभी भी ऐसा प्रश्न आपसे टकरा जाए तो आप जानते रहें इसके बारे में। शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल के किस कवि को बिहारी लाल की परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में बताया है? किस कवि को ऐसा बताते हैं कि वो बिहारी लाल की काव्य परंपरा का प्रतिनिधि है? ऑप्शन है राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्री दुलारे लाल भार्गव, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्री दुलारे लाल भार्गव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें बिहारी की परंपरा का प्रतिनिधि कवि कहा है आधुनिक काल में। ठीक, उन्हीं के जैसे चमत्कारिक शैली, सारी चीज़ें दुलारे लाल भार्गव जी में दिखाई पड़ती हैं, ये शुक्ल जी कहते हैं। अब इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी इनके बारे में ध्यान रख लीजिए जो कि ज़रूरी होगा। शुक्ल जी ने लिखा कि बिहारी की प्रतिभा जिस ढांचे की थी उसी ढांचे की दुलारे लाल भार्गव की भी थी, इसमें संदेह नहीं। अब ये पंक्ति हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करके यह प्रमाण दे दिया है ताकि आपको ये न लगे कि ये मनगढ़ंत कोई बात है, शुक्ल जी ने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, दुलारे लाल भार्गव जी ने क्या लिखा है कि इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को भी अपने दोहों में स्थान दिया है। जहाँ बिहारी के दोहों में आप देखेंगे नायिका भेद या नक्शिक वर्णन, इस टाइप की बहुत सारे दोहे मिलते हैं, और लेकिन दुलारे लाल भार्गव में राष्ट्रीय भावनाओं या और आधुनिक चेतना की भी बातें दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अमर सिंह राठौर और उत्सर्ग नामक नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, चतुरसेन शास्त्री, पांडेबेचन शर्मा उग्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जी का नाटक है अमर सिंह राठौर और उत्सर्ग। ये दोनों ऐतिहासिक नाटक हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस तरह के हमारे सभी प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये सारे नोट्स जो हैं वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप PDF या प्रिंट बुक दोनों ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे समय पे आपको जानकारी मिलती रहे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना नामक नाटक के लेखक कौन है? ठीक, ज्योत्सना नामक नाटक किसका है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत। ज्योत्सना नाटक सुमित्रानंदन पंत का है और यह नाटक रूपक श्रेणी का है, ध्यान रखिएगा, ये रूपक है और अंग्रेज कवि शेली के ढंग पर लिखा गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कभी भी प्रश्न बने कि सुमित्रानंदन पंत का नाटक ज्योत्सना किस ढंग पर लिखा गया है, तो अंग्रेज कवि शेली के ढंग पर, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंबा, मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, ये तीनों नाटक किसके हैं? ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जी के नाटक हैं, ये तीनों पौराणिक नाटक हैं, अंबा, मत्स्यगंधा और विश्वामित्र। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये सारे प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए नए तरीके से जनरेट करके, नए तरीके से खोज करके लेकर के आते हैं। आपको इस तरह के प्रश्न बहुत कम मिलेंगे और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि एक प्रश्न के बहाने आपको उनके की पॉइंट्स भी साथ में बताते चलें जो कि आपको समृद्ध करेंगे, आपकी तैयारी को भी समृद्ध करेंगे। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं या आते हैं हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति ज़रूर दिखाएं कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।